हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न विथ राहुल पर। तो चलिए हम आपके लिए फिर हिंदी का ऑब्जेक्टिव ला दिए हैं और आप लोगों का ऑब्जेक्टिव ऐसे मिलते रहेंगे। ये आप लोगों का हिंदी का 50 ऑब्जेक्टिव हम आज लाए हैं, जिसमें से आप लोगों के लिए 50 ऑब्जेक्टिव है एकदम MBBI, जिसमें से आप लोगों को 15 से 17 नंबर का एग्जाम बोर्ड में एकदम हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए हम 50 ऑब्जेक्टिव ला दिए हैं, जिसका आप लोगों को यहाँ इंतजार था। एग्जाम में यहाँ सीधे प्रश्न, धुआंधार प्रश्न मिलेगा। जैसे हम आप लोगों के लिए पूरे किताब का मॉडल पेपर बनाए हैं। ये मॉडल पेपर अपने से तैयार किया गया है, ये कोई बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर नहीं है। ये इसमें 50 क्वेश्चन है और इसमें से बहुत ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम आपका समय ना बर्बाद करते हुए ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं। तो इनमें 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 से प्रेम के पीर कवि कौन है? इनमें से प्रेम के पीर कवि कौन है? तो ऑप्शन है जयसी, नाभादास, सूरदास, कबीरदास। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जयसी जी। प्रेम के पीर कवि कौन है? जयसी जी। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में कई कई बार आ चुका है। मुक्तिबोध ने एक सितारा किसे कहा है? ऑप्शन, मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा है? जानता को, आकाश के तारे को, नेता को, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा है? तो जानता को कहा है, जानता को सितारा कहा है। रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती है, कलावती है, सुनीता है, रागनी है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? दिनकर जी ने, मोरारजी देसाई जी ने, जयप्रकाश नारायण, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जब जयप्रकाश नारायण ने। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे? बातचीत की शैली, संवाद की शैली, भाषण की शैली, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बातचीत की शैली। बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? विभावरी, प्रभावली, रत्नावली, गीतावली। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तुलसीदास के पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली। हार जीत किस प्रकार की रचना है? हार जीत आपको बताना है किस प्रकार की रचना है। पद्य गीत है, गद्य कविता है, शोक गीत है, हर्ष गीत है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पद गीत है, गद्य कविता है। सॉरी, आप लोग का हार जीत क्या है? यहाँ पर गद्य कविता हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चंद्रहर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो जूठन, उसने कहा था रोज तीर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जूठन। उसने कहा था। जूठन किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। और रोज किसकी रचना है? अज्ञेय जी की। और तीर्थ आप लोगों का हो जाएगा उदय प्रकाश जी की। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 1940 ईस्वी में, 1942 में, 1941, 1944 में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1941 ईस्वी में। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 1941 ईस्वी में। उसने कहा था कौन सी विद्या है? आत्मकथा है, कहानी है, रेखाचित्र है, तो निबंध है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कहानी है। उसने कहा था क्या है? कहानी है। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश, रायपुर, छत्तीसगढ़, बिहार, पंजाब। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रायपुर, छत्तीसगढ़। लोग भूल गए किसकी रचना है? ज्ञानपति, भूषण, सूरदास, रघुवीर शाह। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, रघुवीर शाह। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? लोग भूल गए, जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध, मुक्तिबोध। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, आत्महत्या के विरुद्ध। चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? आपको यहाँ पर बता दे, प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगता है और उपस्वर्ग जो शब्द के आगे लगता है। तो यहाँ पर चतुराई में आप लोगों को कौन सा प्रत्यय दिख रहा है? तो चतुराई में राई, ई, आई। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? आई। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर जड़ शब्द का विलोम क्या होगा? जंगम, जन्म, चेतन, नश्वर। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, चेतन। जड़ शब्द का विलोम क्या होगा? यहाँ पर चेतन।
सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद, सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद है। सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सुजोड़ सजोड़ उक्ति, सुजोड़ उक्ति, सुजोड़ उक्ति, सुजोड़ उक्ति। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, सुजोड़ उक्ति। अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? अग्नि, हय, पावक, व्योम। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द पावक है। जीवन भर एक शब्द, जीवन भर के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आप लोग यहाँ चुनिए कि जीवन भर के लिए एक शब्द क्या होगा? जीवनार, जिंदगी, आजीवन, सजीवन। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। जीवन भर के लिए एक शब्द क्या होगा? आजीवन। जिसने किसी बात का होने का बोध ना हो उसे कहते हैं, जिससे किसी बात ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? विधिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, निषेधवाचक वाक्य। आगामी शब्द का विलोम होगा, आगामी शब्द का विलोम होगा अगस्त, विगत, पूर्वगत। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। आगामी का विलोम शब्द क्या होगा? विगत। आदर शब्द का विशेषण क्या है? आदर शब्द का विशेषण क्या है? आदर शब्द का विशेषण आप लोगों को हो जाएगा सदर होगा कि आदर पूर्वक होगा, आदरणीय होगा कि आदरणीय होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, आदरणीय। आदर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आदरणीय। अतिरिक्त शब्द में उपस्वर्ग है, अतिरिक्त में उपस्वर्ग है तो अति। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपस्वर्ग है? अति। विकास शब्द में कौन सा उपस्वर्ग है? विकास शब्द में कौन सा उपस्वर्ग है? विकासस, विकावी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये सही हो जाएगा, वी। बहुजन संप्रेषक के माध्यम पुस्तक किसने लिखी थी? बहुजन संप्रेषक के माध्यम पुस्तक किसने लिखी थी? जयप्रकाश नारायण, जगदीश चंद्र माथुर, मलयज, मोहन राकेश। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण कार्य मानते हैं? भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण कार्य मानते हैं? देश की सेवा, देश से भागना, आत्महत्या, नेतृत्व। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, आत्महत्या को भगत सिंह कायरतापूर्वक कार्य मानते हैं। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह क्या है? उत्तर प्रियदर्शी, सत्य हरिश्चंद्र, पहला राजा, आषाढ़ का एक दिन। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, आषाढ़ का एक दिन। जो लोग ऑप्शन ए मार रहे होंगे उनका गलत है, आषाढ़ का एक दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तिरिच कहानी किस शैली में लिखी गई है? तिरिच कहानी आप लोगों का किस शैली में लिखी गई है? फंतासी शैली, आत्मकथात्मक शैली, पूर्वदीप्ति शैली, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, आत्मकथात्मक शैली। जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? संभाषण है, निबंध है, संस्मरण है, एकांकी है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, संभाषण है। जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? संभाषण है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हंसते हुए अकेलापन किस विद्या की रचना है? हंसते हुए अकेलापन किस विद्या की रचना है? निबंध, डायरी, लघु कथा, डायरी, नाटक। तो आपका ऑप्शन नंबर हंसते हुए अकेलापन क्या है? आपका निबंध, डायरी। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रगीत और समाज क्या है? प्रगीत और समाज क्या है? निबंध है, आलोचना है, उपन्यास है। तो इनमें से कोई नहीं। तो प्रगीत और समाज क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आलोचना है। गांधी जी चंपारण में किस सन में आए थे? गांधी जी चंपारण में किस सन में आए थे? 1915, 1917, 1918, 1919। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, 1917 ईस्वी में। तुलसीदास का महाकाव्य रामचरितमानस किस भाषा में रचा गया है? तुलसीदास का महाकाव्य रामचरितमानस किस भाषा में रचा गया है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, अवधी में। तुलसीदास द्वारा महाकाव्य चरितमानस किससे रचा गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर अवधी में रचा गया है। भूषण ने समुद्र अग्नि की तुलना किससे की है? भूषण ने समुद्र अग्नि से किसकी तुलना की है? शिवाजी की, छत्रसाल की, राम की, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शिवाजी की। भूषण ने समुद्र अग्नि से किसकी तुलना की है? तो शिवाजी की तुलना की है। पुत्र वियोग की किनकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान, रघुवीर सहाय, अज्ञेय, अशोक वाजपेयी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। अशोक वाजपेयी की कविता है। अशोक वाजपेयी की कविता क्या है? अधिनायक है, हार जीत है, गांव का घर, पुत्र वियोग। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, हार जीत।
किस रचना के लिए ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? किस रचना के लिए ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? पढ़ते बढ़ते कवि ने कभी भिनसार संशयात्मा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, संशयात्मा। विनोद कुमार शुक्ल की कविता, विनोद कुमार शुक्ल की कविता है प्यारे नाने बेटे को, पुत्र वियोग, गाँव का घर, अधिनायक। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, पुत्र वियोग। विनोद कुमार शुक्ल की कविता कौन सी है? तो प्यारे नाने बेटे को। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर। लड़ाकू में कौन सा प्रत्यय है? लड़ाकू में कौन सा प्रत्यय है? कु, आकू, डाकू, आकू। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लड़ाकू में कौन सा प्रत्यय है? आकू। गौरी शंकर में कौन सा समास है? गौरी शंकर में कौन सा समास है? तो आपका द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा, द्वंद्व समास है। गौरी शंकर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। जहाँ विलोम शब्द दिखे आप लोगों का द्वंद्व समास हो जाएगा। अनुशासन का विशेषण है। अनुशासन का विशेषण क्या है? अनुशासनकारी, अनुशासनहीन, अनुशासित, अनुशासन योग्य। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुशासन का विशेषण क्या है? अनुशासित। बुद्धू का कांटा के लेखक कौन है? बुद्धू के कांटा का लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश, चंद्र शर्मा गुलेरी, इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धू का कांटा आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चंद्र शर्मा गुलेरी। बुद्धू के कांटा के लेखक कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी। रामानुज के शब्द में कौन सा समास है? रामानुज के शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, तत्पुरुष समास। राम के अनुज को में कारक चिह्न का लोप है, जिससे आपका यह तत्पुरुष समास हो जाएगा। वन के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? वन के आधार पर संधि के आप लोगों को कितने भेद होते हैं? तो 3। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर। शिक्षा का कार्य क्या है? शिक्षा का कार्य क्या है? शिक्षा का कार्य क्या है? आप लोग बताइए, शिक्षा का कार्य क्या है? तो संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में मदद करना। संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में मदद करना। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में मदद करना। उदय प्रकाश ने किस पत्रिका का संपादन विभाग में काम किया था? उदय प्रकाश ने किस पत्रिका का संपादन विभाग में काम किया था? दिनमान, प्रदीप, गतिका, इंडिया टुडे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दिनमान। मलयाज का मूल नाम क्या है? मलयाज का मूल नाम क्या है? मलयाज का मूल नाम आप लोग क्या है? भरतजी श्रीवास्तव, रामजी श्रीवास्तव, त्रिलोकीनाथ। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, भरतजी श्रीवास्तव। चलिए हम आप लोगों के लिए हम 12th का एकदम क्रैश कोर्स ला रहे हैं। प्लीज़ आप लोग नए हैं तो शायद चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आप लोगों की बेहतर से बेहतर तैयारी कराएं और आप लोग अच्छे से अच्छे रिजल्ट लेकर आए बोर्ड एग्जाम में। इससे हमें भी बहुत खुशी मिलेगी। तो आप लोग नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि ये चैनल बहुत ही नया चैनल है। इस पर अगर व्यू आने लगेगा तो हम और मेहनत करेंगे और आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियो लाएंगे। तो प्लीज़ आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को फिजिक्स का वीडियो भी यहाँ पर लाया जाएगा, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आएगा और आप लोग हमारे वीडियो में व्यू और अपने तैयारी को भी अच्छा करेंगे और हमारा चैनल को भी थोड़ा आगे लेकर जाएंगे। और शेयर करें, प्लीज़ शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों और बहुत से, हम जानते हैं यूट्यूब पर बहुत लोग पढ़ाते हैं, लेकिन हम भी पहली बार पढ़ाना स्टार्ट किए हैं। प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो